हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि भारी जल का घनत्व सामान्य जल की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी भारी जल D2O व सामान्य जल H2O का घनत्व। तो देखो क्या होता है कि सामान्य जल जो होता है, सामान्य जल, इसका जो घनत्व होता है ये होता है लगभग 998 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या अगर सेंटीमीटर में देखें तो कितना होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो भारी जल जो होता है D2O, उसका घनत्व देखो कितना होता है 1.11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने देख सकते हैं कि सामान्य जल से भारी जल का घनत्व क्या है, ज्यादा। देखो सामान्य जल जो होता है D2O, उसमें ये D क्या होता तो यह हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये होता क्या है 1H2। इसमें D में, यहाँ पे जो D लिया गया उसमें एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन होता है, लेकिन H2O में जो H होता है उसमें एक प्रोटॉन व 0 न्यूट्रॉन होता है। और अपने को पता है घनत्व का सूत्र क्या होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्योंकि आयतन तो लगभग समान रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में परमाणु क्रमांक समान है, तो आयतन जो है वो लगभग समान रहता है। लेकिन द्रव्यमान में नाइट्रोजन न्यूट्रॉन लेकिन द्रव्यमान में न्यूट्रॉन के कारण भारी जल का द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ जाता है। और यहां से अपन देख सकते हैं जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का घनत्व भी बढ़ जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप जल का घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जो भारी जल में जो D2 होता है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में जो प्रोटियम होता है उसमें एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो जिसके कारण ड्यूटेरियम में जो भारी जल बन रहा है ड्यूटेरियम से, उसमें एक प्रोटॉन का भार जो है वो अलग से या एक्स्ट्रा में है, जिसके कारण घनत्व में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।